ओके, तो वेलकम बैक गाइस। आज फिर से आ गया हूँ, ठीक है, तुम लोगों के सामने। और आज कुछ नया नया दो अनसिन पैसेज लेके आ गया हूँ, ठीक है। और तुम सभी लोगों को आज बैंकिंग गाइडेंस चैनल में मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और वैसे भी आज तो है गुलाब के दिन भाई, हैप्पी रोज़ डे। तो हैप्पी रोज़ डे। तो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी बॉयज़ गर्ल्स जो भी देख रहे हो मेरे वीडियो, अगर तुमको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में एक रोज़ मेरे लिए छोड़ के जाना, ठीक है। ये छोटा सा फूल मेरे लिए बहुत 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 कीमती हो जाता है भाई, ठीक है। तो चलो, हैप्पी रोज़ डे। और उसके साथ आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे द हिंदू एडिटोरियल्स के आज का जो एडिटोरियल्स है, ठीक है। दो एडिटोरियल्स कवर करने वाले हैं। तो बैंकिंग गाइडेंस आपका ही चैनल है, तो जुड़ते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। और ये डेली वोकैब में आफ्टरनून 3 PM पे ये आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है जो फर्स्ट हमारे अभी है अनसिन पैसेज जो है, ठीक है। वोकेबुलरी जो भी है, तो इसमें है मिंटिंग स्ट्रीट म्यूजिक मुसिंग्स। ओके, सो मिंट मतलब क्या है कि हमारे जो आरबीआई है ना, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक तो है नोट नोट छपने की जगह और एक है कॉइन छपने की जगह, ठीक है। तो नोट जो छपता है वो है आरबीआई का नोट मुद्रण केंद्र, ठीक है। और जो कॉइन जो छपता है वो है मिंटिंग, ओके, एंड प्रेसिंग। तो एक तरीके से क्या बताया गया है। और इधर जो मूसिंग्स है, तो मूसिंग्स का क्या मतलब है कि मूसिंग्स का मतलब है कॉन्टेम्पलेशन। ओके, सो कॉन्टेम्पलेशन मतलब क्या होता है। कॉन्टेम्पलेशन मतलब ये होता है कि उस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम अगर ध्यान से देखते हैं, बहुत गौर फरमाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशंस। ओके, नाउ लेट्स सी कि तो इस मिंटिंग जिधर ये सारे कॉइन्स छपाते हैं वो स्ट्रीट एक है, ठीक है, आरबीआई में। आरबीआई का सबसे बड़ा जो स्ट्रीट है वो है मिंटिंग स्ट्रीट्स। तो वो क्या किया है कि गौर फरमाया है किसके ऊपर, ऑन द इंटेरिम। इंटेरिम मतलब है इंटरनल, ओके, इंटरनल जो बीच का जो समय रहता है वो बजट, ठीक है, एंड द आरबीआई, आरबीआई के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है वो क्या है कि कैलिफोर्निया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेज कास्ट नॉट एसेंशियल। मतलब कास्ट जो सिस्टम है, ठीक है, वो एसेंशियल नहीं है, पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में कास्ट कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है। एमेंड्स, एमेंड्स मतलब जोड़ना, किसी भी चीज़ को उसके किसी के साथ जोड़ना, ठीक है, मर्ज। ओके, मार्च 2020 में जो कॉम्प्लेंट आया था उसके तहत पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि तुम सभी लोगों को ये बहुत 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 अच्छा लगेगा, ये सेशन, आज का जो सेशन है। तो आगे चलने से पहले मैं एक बार जाके अपना जो वीडियो है, अपना वीडियो हाइड कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को ये देखने में आसानी हो, ठीक है। चलो, तो जो पहला है वो देख लेते हैं। द लेटेस्ट बाई मंथली, मतलब मंथ में जो 2 बार होता है, ठीक है, उसको कहते हैं बाई मंथली। ओके, तो जो बाई मंथली, एक सेकेंड, तो लेटेस्ट जो बाई मंथली जो मीटिंग हुआ है ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, किसके ऊपर हुआ है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी, ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के ऊपर जो मीटिंग हुआ है, हुज आउटकम्स विल बी रिविल्ड। रिविल्ड मतलब इन्फॉर्म्ड, ओके। अगर कोई चीज़ बाहर आते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में हम कुछ जान सकते हैं तो वो है रिवील्ड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। एस दास जो है वो आरबीआई का गवर्नर है। उस वो February 8 को एक इंफॉर्मेशन लीक किया था। इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ स्टेटस क्यू ऑन इंटरेस्ट रेट येट अगेन। तो मतलब क्या है कि उसने जो आउटकम दिया था, इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ स्टेटस क्यू ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो स्टेटस अभी आ रहा है उसी के चलते ये पब्लिश किया गया है। एट इट्स लास्ट रिव्यू, लास्ट जो रिव्यू आया था इन अर्ली दिसंबर, लास्ट दिसंबर में जो आया था, 5 of the 6 एमपीसी मेंबर्स, एमपीसी मतलब
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ओके, इसका जो मेंबर है हैड टू वोटेड टू परसिट विद द withdrawal of accommodation stance and the panel had raised its GDP growth forecast for the year to 7% from 6.5%। तो मतलब 6 में से जो 5 एमपीसी मेंबर थे वो वोट किया था कि हमारा जो परसिस्ट मतलब किसी भी चीज़ में परसिस्टेंट मतलब लगे रहना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे तुम मतलब एकदम लगे रहे हो, तुम एकदम मतलब दृढ़ संकल्प हो कि मैं ये करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो क्या है कि स्ट्रांगली मोटिवेटेड, ओके, स्ट्रांगली मोटिवेटेड किस चीज़ में है कि विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का जो विथड्रॉल स्टैंस है। एंड ये पैनल डिसाइड किया है कि जो जीडीपी हमारा ग्रोथ है, ये जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा, 6.5 से उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि नहीं 6.5 नहीं, वो 7 रहेगा, ठीक है। होप ऑफ द स्टैंड शिफ्ट टू अ न्यूट्रल टू न्यूट्रल आर स्लिम। सो ये जो चेंजेस है, इसका जो शिफ्ट है, इसका शिफ्ट ये न्यूट्रल्स है, ठीक है, बट इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव, बट इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव। तो ये क्या बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट से आता है इंस्ट्रक्टिव, ओके, इंस्ट्रक्ट से आता है, ओके। सो इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव टू सी if the growth estimate is revisited in light of national statistical office projection। so NSO जो आता है ना, तो पहली बात तो ये जो फाइनल जो भी प्रोजेक्शन देता है, फाइनल जो जीडीपी का रेट देता है, वो किधर से आता है, एनएसओ से आता है। एनएसओ क्या है कि एनएसओ है मॉस्पी, मॉस्पी के अंडर आता है, ठीक है। मॉस्पी एक मंत्रालय है, ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल चीज़ को मतलब मेजर करता है, उसके अंदर आता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो उसके वही एनएसओ ही जीडीपी को कैलकुलेट करता है। तो उसने क्या बताया, एनएसओ ने बताया था कि इसका प्रोजेक्ट है 7.3% अपटिक, अपटिक मतलब है कि इंक्रीमेंट, ओके, इन 2023-24। तो मॉस्पी ने बताया था, मॉस्पी का जो एनएसओ है उसने प्रोजेक्ट किया था कि 7.3 रहेगा। द यूएस फेडरल रिजर्व हेल्ड इंटरेस्ट रेट्स फॉर 4th स्ट्रेट रिव्यू लास्ट वीक। तो लास्ट 4 हफ्ते के लास्ट वीक में इसका एक रिव्यू आया था यूएस फेडरल रिजर्व के, ठीक है, और ये 4 लगातार बार है। एंड चेयरमैन जो है जोर्म पावल वाज वेग्यू, वेग्यू मतलब अस्पष्ट, मतलब जो है ना कि अनक्लियर, ओके, अनक्लियर, तो वो है वेग्यू अबाउट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मच एंटिसिपेटेड रेट, ओके। सो एंटिसिपेट मतलब क्या है, एंटिसिपेट मतलब है मच एक्सपेक्टेड रेट्स, ओके, एक्सपेक्टेड। तो उसने क्या कहा था कि जो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट है कट्स दिस ईयर वो कम हो जाएगा, सीकिंग मोर डेटा टू एस्टेब्लिश दैट इन्फ्लेशन हैड बीन रीएंड। रीएंड मतलब क्या है, रीएंड, रीएंड मतलब है कंट्रोल, ओके, किसी भी चीज़ पर काबू पाना, कंट्रोल्ड इन सस्टेनेबली। सस्टेनेबली मतलब जो धीरे स्थिर, ठीक है, सब कुछ देखते हुए जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल एटमॉस्फेयर पे ये इतना ज़्यादा उसने कुछ मतलब मच एंटिसिपेट वो नहीं किया था, ठीक है, यही बताया गया था। इंडियंस पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाता है, मे नॉट टेक अ डायरेक्ट क्यू, ठीक है, कोई डायरेक्ट क्यू नहीं दिया है फ्रॉम द यूएस फेड, बट द कॉन्सर्न्स आर सिमिलर एज गवर्नर दास हैड आर्टिकुलेटेड। सो आर्टिकुलेटेड मतलब क्या है, आर्टिकुलेटेड मतलब है प्रेजेंटेड, ओके, presented in December. The 4% inflation target remains elusive. Okay, nice words. Elusive का मतलब क्या है? Elusive is again used for vague, okay, which is not clear, which is unclear for now. December's inflation rate hit a 4th month high of 5.7%. तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होता है, ठीक है, तो वो 4 महीने का सबसे ज़्यादा पीक पे अभी है 5.7%। तो आरबीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन 5.2 ये क्वार्टर में चला जाएगा, एंड जो 4% में कूल डाउन हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कूल टू जुलाई एंड सितंबर फेज, फॉर प्रोवाइडिंग अ विंडो फॉर अ रेट काट कंसिडरेशन इफ़ द मानसून इज़ नॉर्मल। तो अगर मानसून नॉर्मल रहा, अगर जो बारिश का मौसम है वो अगर नॉर्मल रहा,
तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जुलाई से सितंबर तक हमारा जो इन्फ्लेमेशन रेट वो 4% तक गिर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। फिनेंस मिनिस्टर, अब हमारा फिनेंस मिनिस्टर क्या है? निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन जी जो है वो इस बार इंटरिम बजट पेश किए है। तो कुल मिला के सिर्फ निर्मला सीतारमन जी ने 6 जो है हमारे बजट लगातार पेश किए हैं। तो सबसे इसमें जो देखने की बात है, तो 2024-25 के लिए निर्मला सीतारमन जी का जो इंटरिम बजट था, हाउएवर कुड गिव द सेंट्रल बैंक सम मोर रूम। तो वो सेंट्रल बैंक को कुछ ज़्यादा ही रूम दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक को कुछ ज़्यादा ही रूम मिला है, ऐसे ही कुछ प्रेडिक्ट कर ले। टू ईज द लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट्स, मतलब क्या है ना कि किसी के पास अगर मान लो कि तुम्हारे पास बैंक में है 6 लाख रुपया, ठीक है, 6 लाख रुपया, ये कहाँ है? ये है बैंक पे। और तुम्हारे कैश इन हैंड कितना है? 100 रुपीज़। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तुम्हारे पास अभी लिक्विड कैश है, लिक्विड कैश कितना है? 100 रुपीज़ है। तो तुम अभी इंस्टेंटली 6 लाख रुपया तो निकाल सकते हो, मगर निकालने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ होते हैं ना, ये सारे चीज़ होते हैं लिक्विडिटी। ओके, तो बैंक के पास लिक्विड कैश भी रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके, देखते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। हाँ, तो वाइल द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड अ prop फॉर वीक कंजम्पशन ट्रेंड्स, जब गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर वीक कंजम्पशन ट्रेंड्स के ऊपर कोई कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, इट इज़ ऑल्सो नॉट एडिंग टू इन्फ्लेमेशन प्रेशर। तो मतलब ये जो जीडीपी उसने जो बजट किया है उसमें इन्फ्लेशन प्रेशर के बारे में भी कुछ एड ऑन नहीं किया गया है। ठीक है, अ स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड परस्यूट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन जो एक वर्ड है, ठीक है, कंसोलिडेशन जो एक वर्ड है, कंसोलिडेशन मतलब बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट, ये कंसोलिडेशन जो है ये डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, मतलब आर्थिक मंदा इन दिस ईयर एंड द नेक्स्ट एंड अ प्रॉमिस टू लोअर ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स मेरे को लग रहा है कि भाई मैं ये पढ़ाते तुम लोगों को थोड़ा सा जीए के भी बारे में बता दूं। ठीक है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स क्या होता है, इंटरिम बजट्स क्या होते हैं, कितने फिनेंस मिनिस्टर अभी तक काम किया है। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स तुम ये मान सकते हो कि जो हमारे एक सरकार जब चलाता है तो वो कई देशों से बोरो लेता है। ठीक है, पैसा उधार में लेता है। तो उधार में लेने में अब क्या है कि मान लो कि 2021 में हम लोग 1 करोड़ रुपया लोन लिया था। ठीक है, श्रीलंका से। अब मान लो कि उसमें से हम 80 लाख रुपीस दे चुके हैं, तो 20 लाख अभी भी हमारे पास है। तो 2022 में हम जब फिर से 1.5 करोड़ जब लोन लेंगे श्रीलंका से, ठीक है, तो इसके साथ हमारे पिछले जो 20 लाख रुपए मतलब 1.7 करोड़ अभी हो गया है। तो ये है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, मतलब पिछले का जितना भी बोरो अभी बाकी है उसको मिला के कितना है, और ये 1.5 है नेट, मतलब इस साल का जो अपना जो बोरोइंग है वो कितना है, वो होता है नेट बोरोइंग। एंड पिछले सारे कैलकुलेट जो करके आता है वो होता है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स। ओके, तो ये जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स है वो फ्रॉम 15.4 लाख करोड़ से दिस ईयर टेड मतलब डिमिनिश। ओके, बहुत ही प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग मतलब कहाँ से ढूंढता है भाई। टेड, ठीक है, टेड मतलब लिटिल। ओके, लिटिल ओवर 14 लाख करोड़ इन 2024 एंड 25। तो अच्छा हुआ ना भाई, बोरोइंग घट रहा है। शुड हेल्प द मिनिस्टर एसर्टेड, मतलब मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है दैट दिस विल फ्री अप मोर क्रेडिट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। नाउ दैट इंडस्ट्री इज बिगिनिंग टू इन्वेस्ट एट स्केल, मतलब एक स्केल पे हमारा जो इंडस्ट्री है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स as a share of a fiscal deficit. Look, here they use the word fiscal deficit.
ओके। तो ये जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है ये एक फिस्कल डेफिसिट का ही शेयर है, तो फिस्कल डेफिसिट भी तब क्या हो जाएगा, ड्रॉप बिलो 84 फ्रॉम 89% दिस ईयर। ऑब्वियसली बात है भाई, ठीक है। विथ फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, मतलब फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, जब जब तुम लोग जब शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो उसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो उसमें कुछ होता है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ होता है, ये पोर्शन रहता है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर मतलब क्या है कि प्रोमोटर मतलब है हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब किसका कंपनी है वो है हमारा प्रोमोटर। कुछ रहता है हमारे पब्लिक के लिए रहता है, ठीक है, कुछ रहता है पब्लिक के लिए रहता है। तो मान लो हम लोग के लिए, ठीक है, डेली जो ट्रेडिंग करता है, जो ट्रेडर्स होता है उसके लिए। कुछ रहता है DII मतलब जो देश का ही कंपनी है, ठीक है, हमारी इंडिया का ही कंपनी है, लेकिन इस ये कंपनी बाहर कंपनी है। मतलब मान लो कि एक कंपनी है हमारे ऑयल बेचने वाले, ठीक है, और एक है हमारे IT कंपनी। तो अगर कोई दूसरा IT कंपनी किसी ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और ये दोनों ही कंपनी हमारे ही देश का होना चाहिए, मतलब एक ही देश का होना चाहिए, तो ये है DI। अब लास्ट जो आता है वो आता है FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरचेंज, मतलब फॉरेन बाहर का, ठीक है, कंपनी जब किसी भी पर्टिकुलर मार्केट पे इन्वेस्ट करता है तब उसको बोलता है FII, ठीक है। तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज मतलब फॉरेन भी, तो फॉरेन का कोई कंपनी अगर इधर इन्वेस्ट करने आएगा तो कुछ समझ के, कुछ फ्यूचर देख के ही तो इन्वेस्ट करने आएगा ना। तो विथ फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज into the Indian government bonds likely to spike following their inclusion in global bond indices। indices मतलब इंडेक्स, ओके। तो ग्लोबल बॉन्ड का जो इंडेक्स है उसमें जो फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लोज है वो कुछ ज़्यादा ही स्पाइक मतलब चढ़ाव देखने को मिला है। और बैंक्स विच आर द मेजर होल्डर्स ऑफ दिस सिक्योरिटी, तो बैंक ही ना होगा इसका मेजर होल्डर सिक्योरिटी, कहाँ पे हम पैसा देते हैं, एंड आर फेसिंग इलेवेटेड मतलब जो बढ़ गया है, ठीक है, जो बढ़ गया है, इंक्रीज्ड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ग्रोथ रेट्स, ओके। तो रेशियो ग्रोथ रेट्स जो बढ़ चुका है, शुड गेट मोर स्पेस टू लेंड, तो इसको थोड़ा सा और स्पेस देना चाहिए ताकि वो ऋण ले सके। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट मतलब एज्यूम करता है, ठीक है, एज्यूम करता है, फोरसी करता है, ठीक है, मतलब हम जो फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस टू हेल्प लोअर बोरोइंग कॉस्ट फॉर द एंटायर इकोनॉमी के लिए ये लोअर बोरोइंग कॉस्ट होगा। यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड फ्रॉम 7.14% अहेड ऑफ द बजट अबाउट 7.05%, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है वो अभी ड्रॉप किया है 7.14, ठीक है, जो 7.14 था वो अभी 7.05 एंड कुड ड्रॉप फर्दर इवन एज सिस्टमेटिकली लिक्विडिटी हैज इम्प्रूव्ड अ टैड, मतलब जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा, टैड मतलब थोड़ा सा, लिटिल, ठीक है। फॉर मेन स्ट्रीट हॉक्स देयर इज नो स्मॉल कम्फर्ट, तो लास्ट में बताया चुका है कि जो मेन स्ट्रीट का जो हॉक्स है, ठीक है, जो पब्लिक है, उसके लिए ये कोई कॉम्फर्ट की बात नहीं है, ठीक है। तो आज का बस ये एक था, ठीक है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगर कोई जगह तुम लोगों को लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बता दो, और ठीक है, और कमेंट में जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाने के बाद तुम लोगों को देखने को मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, तो जुड़ जाओ भाई टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, मेरे से पूछ लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो है कैलिफोर्निया का जो वो था कास्ट सिस्टम वाला था। तो अ की कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज सेड, बताया है कि कास्ट एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है, हम जब जो करते हैं ना, SC करते हैं, ST करते हैं, जनरल करते हैं, तो ये क्या हम कर रहे हैं, हम कास्ट में डिवीजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, आर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म बोलने का कोई एसेंशियल पार्ट है ही नहीं। एंड अमेंडेड इट 2020 कंप्लेंट एलिजिंग डिस्क्रिमिनेशन एट अ सिलिकॉन वैली टेक जायंट, ओके। सो ये जो है ये कॉम्प्लेन 2020 में एलेज किया गया था, मतलब दर्ज किया गया था, ठीक है, एट सिलिकॉन वैली टेक जायंट,
According to the statement issued by the Hindu American Foundation, ये foundation है, on Tuesday, the California Civil Rights Department voluntarily filed a motion in the first week of December to amend their complaint against Cisco system. ठीक है, तो ये जो सिविल राइट डिपार्टमेंट है वो वॉलेंटियरली, ओके, वॉलेंटियरली मतलब है, वॉलेंटरी मतलब देखो ना, जो आता है ना कि वॉलेंटियरली डिटरमिन मतलब पहले ही, ठीक है, कुछ चीज़ जो वक्त के पहले ही हो जाता है उसको कहता है वॉलेंटियरली, ओके. सो फाइल्ड अ मोशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू अमेंड देयर कंप्लेंट. तो इसका जो कंप्लेंट था वो अमेंड करने के लिए अगेंस्ट सिस्को सिस्टम एलिजिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्ड एट द कंपनी. तो क्या है, बात क्या है कि सिस्को सिस्टम जो कंपनी है उधर भाई कास्ट के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है, कास्ट के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है. तो ये कंपनी नहीं चाहता है, कंपनी चाहता है कि ये भेदभाव तुम रखो अपने पास, हमको एक कास्ट फ्री सोसाइटी चाहिए. इन अ विक्ट्री ऑफ हिंदू victory for Hindu Americans, the amended complaint removes the erroneous and unconstitutional assertion that caste and caste discrimination are essential part of Hindu religious teaching and practices. तो ये खारिज किया गया है, ठीक है, ये मतलब रिमूव कर दिया गया है कि इधर कोई कास्ट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा. वी बिलीव दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग the first amendment religious right of Hindu Americans. Okay, तो ये एक फास्ट प्रैक्टिस है. As we argued in our motion to intervene मतलब उसके अंदर घुस जाना, ठीक है, इंटरफेयर करना. The California Civil Rights Department is constitutionally prohibiting from defining Hinduism or any religious for the matter. Okay, so as we argued in our motion to intervene, हम लोग जैसे जैसे आगे आर्गू करते जा रहे हैं तो कैलिफोर्निया का जो सिविल राइट डिपार्टमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड. सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड मतलब दे आर बर्ड, ओके, बर्ड, दिस वर्ड इज बर्ड, BARRED, बर्ड, okay, not BIRD. So from defining Hinduism or any religion for the matter. So HAF का क्या मतलब है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन. मैनेजिंग डायरेक्टर जो है समीर कलरा said that HAF however said that several portion of the statement of California Civil Rights Department remain problematic. तो इसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है. So for most among those in the reliance on the fundamentally flawed and statistically invalid survey by activist group. तो मतलब इनमें से, ठीक है, कई जो सर्वे किया गया है स्टैटिस्टिकली वो इनवैलिड है, ठीक है, फंडामेंटली उसमें भी कोई फ्लॉड मतलब एरर, ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, ओके, दिखाई गया है. तो बाई एक्टिविस्ट ग्रुप इक्वलिटी लैब्स ऑन द एलेज्ड हाई प्रिविलेंस ऑफ caste discrimination in the United States. This survey has specifically been called into मतलब सबके सामने उसको पेश करना, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस और टू प्रेजेंट, ठीक है, ये है कॉल इनटू. सो कॉल इनटू क्वेश्चंस बाय एकेडमिक रिसर्चर्स एट कार्नेजी एंडोमेंट, ओके, ये एक जगह है, पेन एंड जॉन्स हॉपकिंस, whose work found that caste discrimination in US was in fact rare. तो ये US में बहुत रेयर है, जो हमारे इधर बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो ये दरखास्त किया गया है, ठीक है, alleged मतलब informed, ओके. नेक्स्ट, सो HAF said the CRD मतलब क्या है, CRD मतलब क्या है, CRD मतलब है हमारे जो ये है ना कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट, इसको बोल रहा है CRD, ठीक है. तो HAF said that CRDs continues to pursue मतलब I am pursuing BTech मतलब I am opting, I am
doing. Okay, its case its. So its means it's. So what is the difference between its and it apostrophe s? it मतलब ये है हमारा it is, ठीक है, और ये है its मतलब इसका, its case on the basis of many false and xenophobic claims मतलब जिसके कोई भित्ति नहीं है, ठीक है, जो absurd है, ठीक है, claims about the people of South Asian origin as well as the dubious implications. Okay, so क्या क्या ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो HAF ने बताया है कि CRD कंटिन्यूसली परस्यू कर रहे हैं, मतलब ऑप्ट कर रहे हैं इट्स का केस ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फॉल्स। तो इसका जो केस है वो बहुत ही फॉल्स है और अनडाउटेड है, जिसका कोई मतलब बेस नहीं है, ऐसा क्लेम कर रहा है अबाउट द पीपल ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन्स के बारे में जो कुछ पता है, एज वेल एज डूबियस। सो ये तो होता है ना कि डूबियस वर्ड जो है, डूबियस वर्ड कहाँ से आया है? डाउट। ओके, तो डाउट से आया है हमारा डूबियस। ओके, तो इसका मतलब है हेजिटेट करना। इम्प्लीकेशंस मतलब दिक्कत। दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया इज टाइड टू स्किन कलर। तो ये कास्ट जो है ये स्किन कलर से जुड़ा हुआ है। इन एन ऑब्वियस अटेम्प्ट टू ड्रॉ डायरेक्ट पैरेलल्स, मतलब ये डायरेक्टली हिट किया गया है ना विद द स्किन कलर्ड बेस्ड रेसिज्म। ये रेसिज्म है भाई, ठीक है, ये रेसिज्म है। तो रेसिज्म एक बहुत ही मतलब बहुत ही एक नीश वर्ड है, ठीक है। रेसिज्म जब यूज़ करते हैं ना तो हम इसको ये भी बोल सकते कि रेसियलिज्म, ओके, एंड इसको ही हम कहते हैं जेनोफोबिया, ठीक है, जेनोफोबिया भी हम कहते हैं इसको, ठीक है, रेसिज्म को। तो फर्दर मोर द CRD कंटिन्यूज टू एसर्ट, मतलब वो कंटिन्यूसली बोल रहा है ये कि व्हाट कैन ओनली बी डिस्क्राइब, तो यही डिस्क्राइब किया जा सकता है एज काउंटर फैक्चुअल, मतलब किसी भी चीज़ को फैक्चुअल जो इवेंट है उसको काउंटर करना, ठीक है, मतलब जो बोलता है ना कि अटैक आया है तो अटैक को काउंटर अटैक, मतलब वो भी हमको अटैक कर रहे हैं, हम भी उसको अटैक करेंगे। फैक्चुअल जो है उसका काउंटर फैक्चुअल, मतलब तू हमको फैक्चुअल बता रहे हो, मैं तुमको और फैक्चुअल बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो काउंटर फैक्चुअल जो स्टेटमेंट दिया गया है अबाउट द नेचर ऑफ वर्ड द प्लांटिफ एक्सपीरियंस्ड एट सिस्को सिस्टम, तो सिस्को सिस्टम में जो एक्सपीरियंस किया गया है वही बता रहा है एज एविडेंस बाय पब्लिकली अवेलेबल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट डॉक्यूमेंट में यही फाइल किया गया है, ये कोर्ट के आधार पे है। तो CRD ने फाइल किया है इट्स ओरिजिनल केस इन अक्टूबर ऑफ 2020 इट सेड। तो CRD ने बताया कि अक्टूबर के 2020 में इन लोगों ने ये जो प्रॉब्लम्स है ये दर्ज किया गया है और ये भाई लीगली है, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोगों ने एक लीगल एक्शंस के बारे में एक वर्ड पढ़े थे। वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था लिटिगेशंस। नेक्स्ट दिन से हम जो है पिछले दिन का थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है, तो और भी बेहतर हो जाएगा। चलो अब जो है हम आएंगे आज के वोकैब्स में, ठीक है, जो वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है। तो अपटिक, इधर एस नहीं आएगा, अपटिक आएगा, ठीक है। अपटिक मतलब वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट, और एम्प्लीफिकेशन बता सकते हैं, मगर साउंड में ज़्यादातर एम्प्लीफाई करना, ठीक है, कोई वेव में एम्प्लीफाई ज़्यादा आता है, मगर हम बोलते हैं ना स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को बोलना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिमिनिश और डिक्रीज। ओके, लेट्स गो। वैगू मतलब अस्पष्ट, असच्छ, मतलब इनडिस्टिंक्ट, ठीक है। और क्या? अनक्लियर। और क्या? आज एक और वर्ड भी पढ़े थे हम, इल्यूसिव। ओके, एंटोनिम क्या है?
ओपेक, छोटे से परे आ रहे हैं हम, ओपेक एंड वेग्यू, ठीक है। तो ऑपोजिट है क्लियर। कॉन्टेम्पलेशन, बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स म्यूसिंग, मतलब एक चीज़ पे फोकस दे के रखना, ठीक है, एक चीज़ पे फोकस दे के रखना। तो इसका और भी वर्ड है स्पेकुलेट है, ठीक है, स्पेकुलेट है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि तुम बहुत ही इवन नॉट आइडल, ठीक है, मतलब तुम बहुत ही शरारती बच्चे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेस्टलेस, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब है कि तुम मेरे कितने करीब हो, ठीक है, तो ये नियरनेस। तो ऑपोजिट क्या है, फारनेस। पॉन्डरिंग सेम, पॉन्डरिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन सेम मीनिंग होता है, ठीक है। म्यूसिंग, स्पेकुलेट आता है पॉन्डरिंग में, कॉन्टेम्पलेट भी आता है, ठीक है, कॉन्टेम्पलेट। तो इसका एंटोनिम क्या है, वही है जो हमने लिखा है, ठीक है, ऊपर में। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब क्या है, मैं किसी चीज़ को एंटीसिपेट कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को फोर्सी कर रहा हूँ, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या है कि ये अचानक आ गया भाई, मैं कुछ सरप्राइजिंगली, ओके, सरप्राइजिंगली आ गया। मैनूवर, मैनूवर मतलब क्या है, मैनूवर मतलब है गिमिक, बहुत ही सुंदर वर्ड दिया है भाई, गिमिक। तो ये गिमिक का मतलब क्या है कि कोई अगर ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकफुल हो, ठीक है, टैक्टिक्स, तुम मंद बुद्धि हो भाई, तुम डल हो, ठीक है। रेंड, रेंड मतलब क्या है कि रिट्रेन करना, ठीक है। वैसे ये तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तुम लोगों को याद करते जाना है मेरे साथ साथ, ठीक है। तो रेंड हो गया, और क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक। और इसका जो ऑपोजिट है, रेंड का ऑपोजिट क्या है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, तो इसका ऑपोजिट क्या है, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रोवोक कर देना, हाँ ये भी मीनिंग में आता है कि प्रोवोक कर देना, ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब मैं आपको ये आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं मेरे मन की जो बात है वो सबके सामने बता रहा हूँ, एक्सप्रेस करना, ठीक है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट ये भी बताना है, ठीक। और आर्टिकुलेट का जो है हिंड्रेंस, ठीक है, छिपाना। इंडिसेस मतलब इंडेक्स, ओके, जो कंटेंट रहता है ना, क्या कंटेंट है, क्या इंडेक्स है, और उसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिसऑर्डर, मतलब कितना फैला हुआ है, ठीक है, चीज़ कितना डिसअरेंजमेंट है, ठीक। तो ये चीज़। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बहुत सारे वर्ड है यहाँ भाई। टैड, टैड मतलब बहुत ही कम, टैड मतलब है लिटिल, ओके, लिटिल। तो या डेफिसिट, आज हमने पढ़ा ना फिजिकल डेफिसिट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, एबंडेंट, एबंडेंट, एम्पल अमाउंट, एम्पल भी हम यूज करते हैं ना, एम्पल। सो क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक मीन्स अनरियलिस्टिक, व्हाट, अनरियलिस्टिक, जो संभव ही नहीं है। तो मान लो ये हम बोलते हैं कि आई सॉ दैट आई वर इन द मून इन माई ड्रीम, विच इज क्वाइट quixotic, okay, so that means which is quite unrealistic. so quixotic के जो डिफरेंट मतलब उल्टा क्या होगा, प्रैक्टिकल,
रियलिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड सिड्यूलस। सो देखो सिड्यूलस जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा सिड्यूस तरह लग सकता है, ठीक है, सिड्यूस, सिडक्शन, सिडक्टिव, ठीक है, मतलब मगर ये जो सिड्यूलस है ये एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग है लेबोरियस। लेबोरियस, बहुत ही लेबोरियस है, बहुत ही इंडस्ट्रियस है, ठीक है। जो मेरे साथ अभी फिलहाल जुड़ रहे हो उसको लगता होगा कि इंडस्ट्रियस का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री में काम करता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करता है, नहीं। इंडस्ट्रियस मतलब है जो बहुत काम कर सकता है, ठीक है, जो लेबोरियस है। बुद्धि क्या है, मंद बुद्धि है या बहुत सारे बुद्धि उसके अंदर है, ये नहीं, मगर वो बहुत एफोर्ट देता है भाई। और ऑपोजिट क्या होगा, लेजी हो जाएगा, ओके। नॉन चैलेंट हो जाएगा। नॉन चैलेंट मतलब उदासीन, किसी भी चीज़ का हाँ तुम बोलो, तुम जो भी कुछ बोलो, मैं तो उधर देख रहा हूँ, मेरा तो कुछ आता जाता नहीं तुमसे। कॉर्डन, कॉर्डन मतलब ये होता है कि कॉर्डन मतलब है किसी भी चीज़ को घेर देना, ठीक है, घेर देना, उसको मतलब है इन सर्कल करना, इन सर्कल कर देना, या भी किसी चीज़ को बैरिकेड कर देना, बैरिकेड कर देना। तो ऑपोजिट क्या होगा, किसी भी चीज़ को फ्री कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को रिलीज कर देना, ये हो सकता है। पदवन, पदवन का जो मीनिंग है वो है अप्रेंटिस। तो अभी फिलहाल हम लोग एसबीआई का जो एग्ज़ाम देते हैं अप्रेंटिस वाला, तो क्या है, नोविस, जो अभी काम सीख रहा है। उसका ऑपोजिट क्या है, प्रो। यस ब्रो, यू आर अ प्रो, ठीक है। तो जो बहुत ही ज़्यादा प्रो है, जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, ये हो जाएगा उसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड एगॉग, बहुत शानदार वर्ड भाई, आज मज़ा आ गया। एगॉग मतलब है ईगर। आई एम ईगर टू मीट यू, आई एम एगॉग टू मीट यू। It since a long time when we just do the jokes, we make ourselves fun, okay. So I am agoing, eager, okay, impatient. So क्या होगा opposite, idle, obedient, ठीक। कंट्यूमेशियस, कंट्यूमेशियस मतलब है स्टबॉर्न, ओके, स्टबर्न, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। इन टूडेज जनरेशन द बेबीज आर टू मच कंट्यूमेशियस, दैट मीन्स द बेबीज आर टू मच स्टबॉर्न। वो जो चाहता है वो वही करता है, पिता माता का कोई भी वर्ड, ठीक है, वो नहीं सुनता, वो स्टबर्न है। मैं तो जिद्दी हूँ, ठीक है, तो स्टबॉर्न है, ठीक है। और वो अपने मन का, वो अपने मन का विल सुनता है, तो विल मतलब स्व इच्छा, ठीक है। तो इसका भी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओबीडियंट, ठीक है। तो ओबीडियंट जो है वो कॉन्ट्यूमेसियस का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो चलो ये सब तो हो गया है हमारे, ठीक। उसके आगे जाते हैं, देखते हैं आज का क्या हो गया। ओके, तो इतना तक ही था, बस हो गया हमारे आज का जो टूडेज एडिटोरियल जो सेशन था, ठीक है, एडिटोरियल सेशन सेशन ओके। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि कभी कभी हम जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो मान लो उसमें क्या होगा कि 40 to 50 हमारे पास एरर सॉल्व करने के लिए रहेगा, ठीक है, मगर फिलर रहेगा, डबल फिलर रहेगा, ठीक है, कोहेरेंट पैसेज रहेगा, ठीक है, अनसिन भी मतलब रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये सब हम काम कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो जैसे ही मैं वीडियो लाता जाऊंगा तुमको पहले से बोल दूंगा, ठीक है। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो है एक बात है, इसका जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ जुड़ो मेरे साथ, मेरे भाई। तो और उधर तुम अपना जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, ठीक है, मैं उसी हिसाब से आगे अपना जो प्लान है वो शेड्यूल कर पाऊँगा, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही तक, और हैप्पी रोज़ डे अगेन। मेरे साथ अपना प्यार बरकरार रखना, ठीक है, और
अपने जो भाई है उसको थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय बाय।